हेलो फ्रेंड्स। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेड गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का सुपर जीएस क्विज प्रीमियर लाइव एट 8 AM। फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 है, जुनून वर्दी का। फ्रेंड्स, ये प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्विज कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आप सभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, आज का कट ऑफ इस सेट के लिए स्पेशली 23 है। अगर 23 मार्क्स आपके आते हैं तो आप इस क्विज कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्विज कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपने कितना सही किया आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का क्विज कॉन्टेस्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। सबसे पहली बार यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था, अर्थात कि 24 अप्रैल 2010 से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रिहंद नदी पर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ से यूपी की एरिया में बहती है। यह सोन नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में भी जानी जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दांतों को। इसके अतिरिक्त अगर एग्जाम में ऑप्शन हो मस्तिष्क का तो भी आपका सही आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 9। इससे पहले 7 थे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अब 2 और नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस वजह से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। देखते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी NSSO, अर्थात कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि देश के रोजगारी और बेरोजगारी के बारे में पता लगाती है। इनके अनुसार से अभी देश की बेरोजगारी की सबसे बुरी कंडीशन है। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा 1875 में ये बुक लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनके डेट का भी ऑप्शन आता है क्वेश्चन। देखते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व की का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, अर्थात कि O2। ये हमारे बॉडी में लेवल जो होता है इसका लगभग 95% होता है। देखते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जोसेफ फ्यूरियर। इन्होंने 1875 में सबसे पहली बार
ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, 1875 नहीं, 1824। 1824। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 मई को। यह यूएन अर्थात की अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी संगठन है उसके द्वारा यह दिवस मनाई जाती है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अभी उद्योग मंत्रालय की बात करें तो ये हमारे नेशनल लेवल पे पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल उद्योग मंत्री है। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि उद्योग मंत्री कौन है। अगर ये मंत्रालय की बात की जाए, विदेश व्यापार नीति की अगर बात की जाए तो उसमें वाणिज्य और उद्योग के बारे में चर्चा किया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगर ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब तक नहीं बना था तब तक आपका आंसर होता था अंडमान निकोबार, लेकिन अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसकी जो टोटल लिस्ट एरिया है वो है 222,236 किलोमीटर स्क्वायर। अगर सबसे छोटे की बात है तब आपका आंसर लक्षद्वीप होगा, इसका ध्यान रखें आप लोग। अर्थात कि अगर सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश किया है तो जम्मू कश्मीर और सबसे छोटे किया है तो लक्षद्वीप, क्योंकि इसकी एरिया सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर की है। इससे 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस समिति ने संस्तुति दी थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में सिफारिश की हुई थी। इन्हीं के सिफारिश के बदौलत 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके द्वारा संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड कि यह कब सिफारिश की गई थी, तो ML समिति द्वारा 1986 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां। और यह 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। इससे आप 4 क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी ने। अगर आपने मेरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का शॉर्ट ट्रिक नहीं देखा है तो हमने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर ट्रिक देख सकते हैं, जिससे आप राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन एवं अध्यक्षों के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राजगीर। आपका बता दें कि मगध जनपद सबसे बड़ा जनपद था, क्योंकि इसके अंतर्गत कौशल, वत्स और अवंती 3 जनपदों को एक साथ मिलाकर आपका मगध जनपद बना था और उसकी राजधानी राजगीर थी। अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? आपका आंसर मगध जनपद होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के अंतर्गत संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। इसके बाद ही 1916 में होम रूल लीग के द्वारा स्वशासन की मांग किया गया था। और उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो आपका आंसर 1929 होगा। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अर्थात कि संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में, होम रूल लीग के द्वारा स्वशासन की मांग 1916 में और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। इससे 3 क्वेश्चन और डेट को आसानी से याद रख सकते हैं आप। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, मछलियों का अध्ययन। क्वेश्चन कभी कभी सांपों के अध्ययन के लिए खास तौर से आ जाता है, जो कि थोड़ा सा अलग पड़ता है। इसके लिए मैं बता दूं, इसका होता है हर्पेटोलॉजी, जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से अगर फल का पूछा जाए तो पोमोलॉजी होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए जम्मू कश्मीर का कालाकोट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की बुक इंडिका में किस शासक के दरबार की शासन प्रबंधन, उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स एक और बात बता दूं मैं कि बीपीएससी के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन एक बार आया था कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, लेकिन इंडिका में स्पेशली किस प्रदेश के या किस एरिया के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो एरिया आपका है जम्मू कश्मीर का एरिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद का सम्मान से अलंकृत किया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में। इसी समय लोगों को सेना के रूप में भर्ती कराने के लिए महात्मा गांधी को अंग्रेज का सर्जेंट भी कहा जाता था। ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि अंग्रेजों का सर्जेंट किसे कहा जाता था, तो आपका सही आंसर महात्मा गांधी होंगे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए थे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया हुआ था। इसमें सभी जितने भी व्यक्ति थे वो के सभी आपके अंग्रेज थे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स एक और बात बता दें, यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, क्योंकि यह 3 देशों को जोड़ती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। यह 3 देशों से होकर गुजरती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 3200 किलोमीटर तक फैली हुई है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में सबसे पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ी थी। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज नामक रोग मनुष्य में कौन से भाग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, रेबीज जो रोग होता है वह संक्रमित जानवर के काटने की वजह से होता है। खास तौर से कुत्ता के काटने से ये रोग फैलता है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति अर्थात कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा आपकी सरकारी बजट जो है पेश करने की जो डेट है वह तय की जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। अर्थात कि विनोबा भावे महात्मा गांधी का साथ देने के लिए पवनार आश्रम महाराष्ट्र से चले थे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। वैसे जो आपका आर्टिकल्स 124 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में वर्णन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 बताई गई है, लेकिन प्रेजेंट में जजों की संख्या सिर्फ 31 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, लाला लाजपत राय। इन्होंने 1907 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इसी 1907 की अध्यक्षता में यानी सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बंटवारा हुआ था। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड, जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है भारत की सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई है, जो कि गलत है। सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखते फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के निष्कासन के लिए महाअभियोग प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वो 1967 से लेकर 1969 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में शासन किए, राष्ट्रपति के रूप में थे। फ्रेंड्स, आपका इस 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ इसको आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। पूरी वीडियो में पूरी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट। जय हिंद।